जय हिंद। हम जानेंगे ग्रहों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे भूगोल में एक पार्ट ये भी होता है, ग्रह से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी जानना जरूरी होता है। तो देखिए, इसको जानेंगे हम दिन के हिसाब से। जैसे मंगल, फिर बुध हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, फिर बुध होगा, फिर बृहस्पति होगा, फिर शुक्र होगा, ऐसे दिन के क्रम से देखेंगे। तो पहला देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में देखने क्या है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अब इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रंग लाल होता है। और लाल रंग क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। मंगल का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल का रंग लाल होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। केवल मंगल ऐसा ग्रह है जहाँ पर पृथ्वी के समान ही मौसम परिवर्तन और दिन तथा रात होते हैं। केवल मंगल ऐसा ग्रह है जिस पर पृथ्वी के समान ही मौसम परिवर्तन दिन और रात होते हैं। बाकी सब पे भी दिन और रात होता है, लेकिन मौसम परिवर्तन और ग्रहों पे नहीं होता है। इसलिए केवल पृथ्वी और मंगल पे ही मौसम परिवर्तन होता है। और जो दिन होता है, पृथ्वी का जो दिन होता है, वो 24 घंटे का ना होकर लगभग 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड का होता है। 23 घंटा 56 मिनट 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। जबकि मंगल का एक दिन 24 घंटा 39 मिनट और 24 घंटा 39 मिनट 35 सेकेंड का होता है। 24 घंटा 39 मिनट 35 सेकेंड का होता है। थोड़ा सा अंतर होता है। मंगल ग्रह का दिन जो है थोड़ा बड़ा होता है समय में। अगला देख लेते हैं क्या कि मंगल के दो उपग्रह हैं। मंगल के पास दो उपग्रह हैं, एक फोबोस है और एक डिमोस है। शॉर्ट वीडियो में भी इसको बताया है मंगल के दो उपग्रह हैं, कैसे याद किया जाएगा। तो मंगल के दो उपग्रह हैं। मंगल के पास केवल दो ही उपग्रह हैं, एक फोबोस है और एक डिमोस है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी मंगल ग्रह पर ही है। ये जो निक्स ओलंपिया की जो ऊंचाई है, एवरेस्ट के लगभग 3 गुना ऊंचा है। निक्स ओलंपिया की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट के लगभग 3 गुनी ऊंचा ये है। अब बुध के बारे में देख लेते हैं। बुध के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यह सबसे छोटा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। क्योंकि यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है और सबसे छोटा ग्रह है। कौन? बुध। ये लगभग 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। कितने दिनों में? यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिन में कर लेता है। 88 दिन में कर लेता है। बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अब तक जितने भी ब्रह्मांड में या फिर सौरमंडल में जितने भी ग्रह पता चले हैं, जितने भी ग्रह ज्ञात हैं, उनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और एक खास बात यह है कि इसका जो उपग्रह गैनीमीड है, ये भी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। खुद तो सबसे बड़ा है ही ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा है ही बृहस्पति, और इसके पास जो उपग्रह है वो भी सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। और नाम से भी देखिए, मंगल है, छोटा ही है, बुध है, 2 ही अक्षर का है, और ये देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा है, नाम से भी बड़ा है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह भी है, और इसके पास जो उपग्रह है वो भी बड़ा है। यानी कि हमेशा सबसे बड़ा है हर तरह से, नाम में हो गया या फिर खुद जो ग्रह है उसमें, या फिर जो इसके पास उपग्रह है उसमें भी सबसे बड़ा है। इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर कुछ पूछे कि बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति का नाम से ही देख लीजिए, सबसे बड़ा नाम भी है। जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र अगर लिखते हैं तो बृहस्पति सबसे बड़ा है। और ये इसका जो उपग्रह है गैनीमीड, जो उपग्रह है वो चंद्रमा के लगभग 2.2 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? गैनीमीड उपग्रह लगभग चंद्रमा के 2.2 गुना बड़ा है। अब शुक्र के बारे में देख लेते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा दक्षिणावर्त करता है, यानी कि क्लॉकवाइज करता है। सभी जैसे पृथ्वी हो गया, सूर्य की परिक्रमा ऐसे उल्टा करता है, लेकिन शुक्र है जो ऐसे क्लॉकवाइज करता है, जैसे घड़ी की दिशा में करता है। घड़ी की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। आशु, एक ट्रिक है कि आशु याद करेंगे तो आ और सु, आशु, यानी कि अरुण और शुक्र सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज करते हैं। अरुण और शुक्र सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो दिन होता है, सुबह सूर्योदय जो होता है पश्चिम में होता है।
शुक्र में सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह वैसे हम लोगों को नंगी आंखों से भी मतलब पृथ्वी से देखा जा सकता है, पृथ्वी से इसको देखा जा सकता है, दिखता भी है, बहुत ज़्यादा चमकीला है। एक बार तो ऐसे ही हुआ था अप्रैल 2023, इसी अप्रैल में, लगभग अप्रैल की ही शायद बात है कि ये चंद्रमा के ठीक नीचे चमक रहा था। ऐसे जैसे ये चंद्रमा है और चंद्रमा के ठीक नीचे शुक्र ग्रह चमक रहा था। अगला देखते हैं, इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह शनि ग्रह को देख लेते हैं। शनि ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है, यह पानी में रखने पर तैरने लगेगा। वैसे तो शनि ग्रह का घनत्व तो इतना कम है कि अगर इसको पानी में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा, इतना कम है। इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे कि रुई में तो उसे पानी भर जाता है तो फिर वो भारी हो जाता है, लेकिन इसका घनत्व तो इतना कम है कि इसको पानी में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। जैसे हम लोग भी जब छोटे थे तो नहाने जाते थे, नदी में नहाने जाते थे, तो तैरना तो उस समय सीख ही लेता है। जो भी नदी में नहाने जाता है वो लगभग सीख ही लेता है, लेकिन कुछ लोग गलती भी कर देते हैं। तो हम लोग उसमें क्या करते थे, अब एक शर्त लगाते थे कि कौन पहले नदी पार करेगा, लेकिन हमसे भी फर्राटेदार तैराक थे। पता नहीं कभी हम तैर के पहले पार ही नहीं कर पाए, हमसे पहले बहुत लोग पार कर जाते थे। हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं थी या फिर हम तैर नहीं पाते थे इतना तेज कि हम कभी पार ही नहीं कर पाए। नदी को पार करते थे लेकिन पहले नहीं पार कर पाते थे। अगला देख लेते हैं, शनि ग्रह के चारों ओर मोटी प्रकाश वाली वलय या कुंडलियाँ है, इनकी संख्या 7 है। शनि ग्रह जो है उसके चारों ओर, शनि ग्रह के चारों ओर 7 कुंडलियाँ हैं। क्या है? 7 कुंडलियाँ हैं। इनकी संख्या याद रखिएगा, शनि ग्रह के चारों ओर मोटी प्रकाश वाली वलय है जिनकी संख्या 7 है। अब जो 7 है कि 9 है, जैसे अरुण में क्या है कि अरुण में कुंडलियाँ जो हैं, अरुण में 9 वलय हैं, और अरुण में 9 वलय हैं और शनि में 7 वलय हैं। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका है स से शनि और स से 7, स से शनि और स से 7। आसानी से याद रख सकते हैं, स से शनि और स से 7, यानी कि शनि ग्रह के पास जो वलय हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। शनि ग्रह के उपग्रह का नाम टाइटन है। शनि ग्रह का जो उपग्रह है उसका नाम टाइटन है। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, घटना क्या दुर्घटना ही बोला जाएगा, कि जो टाइटैनिक को देखने, टाइटैनिक जहाज की जो मलबा है उसको देखने टाइटन नाम का ही एक पनडुब्बी गया था, लेकिन वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर उसमें जो 5 लोग गए थे वो फिर वापस नहीं आए, उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। अरुण के बारे में देख लेते हैं। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटेनिया। ये खोजकर्ता सबसे ज़्यादा यही पूछता है एग्जाम में कि इसका खोज किसने किया था। अरुण का खोज विलियम हर्शेल ने किया था। अरुण का खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल ने। इसके चारों ओर 9 वलय हैं, 9 वलय या कुंडली हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। शनि के अरुण के चारों ओर, शनि नहीं, शनि में तो 7 ही है, शनि में 7 ही वलय हैं, अरुण में 9 वलय हैं। अरुण में कितने वलय हैं? अरुण में 9 वलय हैं, और इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, यह अपने अक्ष पे इतना ज़्यादा झुका हुआ है, यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह शुक्र ग्रह की तरह ही क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाता है। जैसे शुक्र ग्रह क्या है? दक्षिणावर्त अपना परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, वैसे ही यह अरुण ग्रह भी दक्षिणावर्त ही, क्लॉकवाइज ही सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी कि अरुण ग्रह पर ही पश्चिम की तरफ सूर्योदय और पूर्व की तरफ सूर्य अस्त होता है। वरुण को देख लेते हैं, वरुण ग्रह के बारे में। यह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए इसे हरा ग्रह कहा जाता है। वरुण एक ऐसा ग्रह है जो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। वरुण क्या करता है? हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। इसका प्रमुख उपग्रह ट्राइटन है। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। सबसे नज़दीक कौन है? सबसे नज़दीक है बुध ग्रह। सबसे नज़दीक कौन ग्रह है? बुध ग्रह है। और सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष के लंबवत से 23.5 अंश झुकी हुई है। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो है ऐसे गोल, पृथ्वी और गोल है, गोल नहीं, वैसे ये तो नहीं प्रूव किया गया है कि गोल है, कोई परवलयाकार कहता है, कोई नाशपाती के रूप में कहता है। तो ऐसे ही एक पृथ्वी का जो अक्ष है पृथ्वी का, उसके कक्षा तल के लंबवत से 23.5 अंश झुका हुआ। कितना? 23.5 अंश। ये जो है, ये जो कोण है 23.5 अंश का, पृथ्वी अपने अक्ष के लंबवत 23.5 अंश झुकी हुई है।
23 अंश 30 मिनट 23 अंश 30 मिनट झुकी हुई है। पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पूरे ब्रह्मांड में एक पृथ्वी ही है जिस पर जीवन संभव है। वैसे तो मंगल पे भी खोजा जा रहा है कि जीवन संभव है कि नहीं। कभी कुछ पता चला है कि जैसे पानी के कुछ छत्रक पाए गए हैं, लेकिन उस पर जीवन संभव है इसकी गारंटी अभी नहीं है। अगला देख लेते हैं, अब चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। और जीवाश्म किसे कहा जाता है? ये बायोलॉजी में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। साइकस है, जिंकागो है, ये जीवित जीवाश्म में आते हैं। तो चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। और इसके अध्ययन को, चंद्रमा का जो अध्ययन होता है उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पे क्या है, जल है कि नहीं है, इसके बारे में अभी जो चंद्रयान गया है उसका अध्ययन किया जाएगा। तो उस चंद्रमा पे जो अध्ययन होगा, चंद्रमा के बारे में जो अध्ययन होगा उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिट्ज है। चंद्रमा का जो पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत, उसका नाम लिबनिट्ज है। कौन सा नाम है, कौन सा पर्वत है? लिबनिट्ज पर्वत। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से 1/81 गुना है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/81 गुना है। अर्थात कि पृथ्वी का जितना भार है उससे 81 गुना कम है भार इसके चंद्रमा का जो भार है पृथ्वी से 81 गुना कम है। चंद्रमा पर टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। चंद्रमा पर टाइटेनियम तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। चंद्रमा का जो मिट्टी है उसमें टाइटेनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और एक चीज़ ये भी देखना है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, तो पृथ्वी का 1/6 गुना होता है, यानी पृथ्वी से 6 गुना कम होता है।